हेलो नमस्कार। आज इस सीरीज में रिवाइज करेंगे वन संरक्षण अधिनियम 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अनुच्छेद 48 के ए में वन संरक्षण के बारे में बताया गया है। डीपीएसमी में दिया गया है। वन जो है वो संवर्ती सूची का भाग है। इसका उद्देश्य है वन कटाव को रोकने हेतु तथा वन भूमि के किसी उद्देश्य की पूर्ति में सोच समझ कर प्रयोग में लाई जाए, इसका उद्देश्य है। इसका मूल उद्देश्य है वनों का संरक्षण एवं संबंधित विषयों के संबंध में प्रावधान करने हेतु है। इसमें धारा 1 में है नाम, विस्तार और लागू होने की तिथि। इसका नाम है वन संरक्षण अधिनियम 1980। विस्तार संपूर्ण भारत में और लागू होने की तिथि है 25 अक्टूबर 1980 से पूरे भारत में लागू है। धारा 2 में है गैर वन प्रयोजन के लिए वनों के अनावरण, वन भूमि के उपयोग पर प्रतिबंध। यदि गैर वन का प्रयोजन करेंगे तो उसके संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। वे किस किस विषय पर ले सकते हैं। पहला है किसी आरक्षित वन को अनारक्षित करने हेतु, किसी वन भूमि या उसके भाग को गैर वन उपयोग में लाने हेतु, किसी वन भूमि या उसके किसी भाग को निजी व्यक्ति या संस्था को पट्टे पर देने हेतु, या पुनर्वनरोपण हेतु। प्राकृतिक रूप से उगे पेड़ हैं उनका यदि पुनर्रोपण करते हैं तो उनको केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी। ये धारा 2 के अंतर्गत आता है। और गैर वन कौन से होते हैं? जो चाय, कॉफ़ी, मसाले आदि के जो पेड़ पौधे होते हैं वे गैर वन के अंतर्गत आते हैं। धारा 2 के ए में है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अपील कर सकते हैं। यदि धारा 2 के संबंधित मामलों में अपील धारा 2 के ए में कर सकते हैं। धारा 3 में है सलाहकार समिति का गठन। जो सलाहकार समिति होती है वो जो धारा 2 के तहत केंद्र सरकार को सलाह देने हेतु होती है। और धारा 3 के 1 में है जो धारा 2 के उल्लंघन पर दंड है। यह 15 दिन का सादा कारावास होता है। ये 1989 में जोड़ी गई थी। धारा 3 के बी में है प्राधिकरण और सरकारी विभागों द्वारा अपराध यदि होगा तो वह दंड विभागाध्यक्ष को दिया जाएगा। लास्ट धारा 4 जिसमें नियम बनाने की शक्ति है, केंद्र सरकार जो नियम बना सकती है।